इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज आवास पर रेड। आयकर विभाग और डीजीजीआई की छापेमारी में करीब 300 करोड़ रुपए हुए बरामद। कन्नौज के इत्र कारोबारी के घर से मिला नोटों का जखीरा। 10 मशीनों को नोट गिनने में लग गया 30 घंटे से भी ज्यादा समय। उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से नोटों का जखीरा मिला है। कानपुर के बाद कन्नौज में भी पीयूष के घर पर आयकर विभाग और डीजीजीआई की छापेमारी में अब तक 10, 20, 50 नहीं बल्कि करीब 300 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। पीयूष जैन ने पैसों को बेडरूम की दीवारों में भी छिपा रखा था। पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास पर रविवार को भी कार्रवाई जारी रही। जानकारी के मुताबिक यहां से भी आईटी टीम को करीब 100 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि कानपुर के आवास से 177 करोड़ रुपए पहले ही बरामद किए जा चुके हैं। कानपुर वाले आवास में 7 फीट की अलमारियों में पैसों को ठूस ठूस कर भरा गया था। कई लॉकर्स को काट कर नकदी और सोना निकाला गया। शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि यह रकम थोड़ी होगी, लेकिन जब नोटों के बंडल कमरे में इकट्ठे किए गए तो अंबार लग गया। छापेमारी में मिली रकम इतनी बड़ी है कि गिनने की बात छोड़िए, इन्हें इकट्ठा करने में ही अफसरों के पसीने छूट गए। नोटों की गिनती में 10 मशीनों को लगाया गया, जो कई बार गर्म होकर बंद हो गईं। कंप्यूटर पर एंट्री कर कर के अधिकारियों की उंगलियां दर्द होने लगी। करीब 30 घंटे से भी ज्यादा की मशक्कत के बाद नोटों की गिनती की जा सकी। कन्नौज में भी अब तक करीब 100 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात कही जा रही है। फिलहाल विजिलेंस टीम की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 22 दिसंबर को कर चोरी की आशंका में डीजीजीआई की टीमों ने शिखर पान मसाला और गणपति ट्रांसपोर्ट के यहां छापा मारा था। यहां से मिले सुराग के आधार पर अगले दिन यानी 23 दिसंबर को इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर, कन्नौज, गुजरात और मुंबई स्थित घर, फैक्ट्री, दफ्तर, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की गई। कानपुर के आनंदपुरी स्थित पीयूष जैन के घर की दीवारों और छतों पर लगी फॉल सीलिंग भी तोड़कर जांच की गई तो हर जगह से नोटों के बंडल मिले, जिनकी कुल कीमत 177 करोड़ रुपए है। 24 दिसंबर को नोटों की गिनती पूरी होने के बाद पीयूष को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद कन्नौज में छापेमारी के दौरान अब तक करीब 100 करोड़ से अधिक की नकदी मिल चुकी है। पीयूष जैन के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है। कानपुर और कन्नौज स्थित आवास से 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी भी बरामद की जा चुकी है। कहां से आया इतना पैसा? पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित आवास से रेड के दौरान आयकर विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC को कुछ डायरी और बिल भी मिले हैं। इनमें कई कंपनियों से कच्चा माल खरीदने और बेचने का जिक्र है। छापे में शामिल टीम अब इन कंपनियों से संपर्क कर बिलों और डायरी में दर्ज जानकारी की तस्दीक करेगी। जल्द ही जांच के दायरे में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीयूष जैन के पास इतना पैसा आया कहां से, क्योंकि वह इतना बड़ा कारोबारी भी नहीं कि 5 साल पहले हुई नोटबंदी के बाद भी अरबों रुपए जुटा सके, वो भी तब जब कोरोना महामारी के चलते 1.5 साल तक उद्योग धंधे बंद रहे। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कौन है उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन, जिसके घर से मिली है अरबों की नकदी। कन्नौज के मूल निवासी पीयूष जैन का नाम शहर के बड़े इत्र व्यापारियों में शुमार है। पीयूष जैन 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। इनमें से 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं। कन्नौज में पीयूष की परफ्यूम फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप भी है। मुंबई में पीयूष का हेड ऑफिस और बंगला भी है। पीयूष जैन इत्र का सारा बिजनेस मुंबई से करते हैं। यहीं से इनका इत्र विदेशों में भी भेजा जाता है।